नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। और रुक करेंगे खास खबर की ओर। लातेहार जिले में झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय गेट के पास भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व भाजपा जिला अध्यक्ष बंसी यादव ने किया। वहीं मनिका के पूर्व विधायक हरिकृष्ण सिंह ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड में नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, बल्कि पेपर बेचे जा रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया। वहीं जिला अध्यक्ष बंसी यादव ने कहा कि झारखंड अब पेपर लीक प्रदेश बनता जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक प्रभावित अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिलता, भाजपा का आंदोलन जारी रहेगा। वहीं इस विरोध प्रदर्शन के बाद क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और सभी की नजर अब सरकार की प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है। मौके पर महेश सिंह, पंकज सिंह, अमलेश कुमार सिंह, छोटू राजा, परशुराम लोहार, शीला देवी, आशा देवी, गोविंद प्रसाद समेत सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज का जो पुतला दहन कार्यक्रम है, किस कारण हो रहा है? देखिए, आज जो पुतला दहन का कार्यक्रम हो रहा है, पूरे झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज ये पुतला दहन का कार्यक्रम हो रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्पाद सिपाही के बहाली में किस तरह से लोग मेहनत करके यहाँ तक आज पहुँचे थे, लेकिन ये हेमंत सोरेन की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने जिस तरह से हमारे युवाओं के साथ में उनके विश्वास को धोखा देने के काम किए हैं, उनके क्षमता को नुकसान पहुंचाने के काम किए हैं, निश्चित तौर पर ये निंदनीय विषय है। इसका मैं घोर निंदा करता हूं। पिछले बार जब फिजिकल दौड़ हो रही थी, आप लोगों को भी मालूम है, कई अभ्यर्थी उस दौड़ के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। आज एग्जाम होने वाला था, लेकिन एग्जाम से पूर्व ही पेपर लीक हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक सोची समझी ताल के तहत इस तरह से युवाओं के साथ में, उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। तो आज इस सरकार का जो मानसिकता है युवाओं के प्रति, युवा विरोधी है यहाँ की सरकार। वो नहीं चाहती कि हमारे झारखंड की युवा अपने पैरों पर खड़ा हो, वो अपने पैरों पर चले। इसलिए लगातार इस तरह का एक षड्यंत्र के तहत, एक साजिश के तहत पेपर लीक होता है और इसमें कहीं न कहीं सरकार की संलिप्तता है और उन दलालों की संलिप्तता है। मैं झारखंड सरकार से मैं मांग करना चाहता हूँ, वाकई में अगर आप यहाँ के नौजवानों के प्रति आप सचेत हैं, उनका भविष्य चाहते हैं, तो इस जो फर्जीवाड़ा हुआ है और ये जो लीक हुआ है, कैसे हुआ है, आप इसका न्यायिक जांच कराइए और दूध का दूध, पानी पानी कराइए। तब हम समझेंगे, यहाँ के नौजवान साथी समझेंगे वाकई में झारखंड सरकार ने हमारे साथ न्याय किया है। अन्यथा ये माना जाएगा कि यहाँ की सरकार ने हम लोग को जानबूझकर एक साजिश के साथ हम लोग के भविष्य खराब करने के लिए इस तरह का काम किया गया है। हाँ, बताइए। जैसा कि आज जो एक्साइज कांस्टेबल का एग्ज़ाम होना था, उस एग्ज़ाम में तमाड़ में जो रंगा माटी स्थान है, वहाँ पे 100 से ज़्यादा ऐसे लोग गिरफ्तार हुए जो कि इस परीक्षा में अभ्यर्थियों को गलत रूप से उनको लाभ पहुंचाने के लिए ब्लूटूथ, मोबाइल और ऐसे षड्यंत्र किए हैं जिससे कि गलत अभ्यर्थी इस परीक्षा में पास हो। इसको लेकर के जब पता चला कि बहुत बृहद पैमाने पे झारखंड के 8 जिलों में इस परीक्षा में कदाचार के लिए तैयारी चल रहा है, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वर्तमान झारखंड की सरकार के द्वारा यहाँ के मेहनत कश युवाओं से छल किया जा रहा है और ऐसे अभियुक्त को, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे अभ्यर्थी को सामने लाया जा रहा है जो सरकार को कहीं न कहीं से गलत फायदा पहुंचाकर और गलत क्वेश्चन के माध्यम से इस पद पर आना चाहते हैं। जिसके जैसे ही जानकारी मिला, पूरा झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे कार्यकर्ता रोड पे आए और झारखंड सरकार के इस नीति को, इस व्यवस्था के खिलाफ जमकर हम लोग उनका पुतला भी दहन कर रहे हैं और झारखंड सरकार को यह बताने का काम भी कर रहे हैं कि यह बहुत ही गलत है, निंदनीय है। क्योंकि पहले से भी झारखंड में युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, यहाँ के युवकों के साथ, यहाँ के लोगों के साथ छल किया जा रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी इसको हम लोग बर्दाश्त करने के लायक नहीं है और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि झारखंड सरकार षड्यंत्र के अकांठ मतलब कुआं में डूबकर और यहाँ के
लोगों को, युवाओं को बर्बाद करने पर आतुर है, जिसको लेकर के आज हम लोग लातेहार में हेमंत सोरेन का पुतला फूकने का काम किए हैं। जिस तरह से सैकड़ों लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या लगता है कहीं न कहीं लोकल गिरोह के लोग हैं? इसमें लोकल गिरोह का तो है ही, यहाँ पर कहीं न कहीं सरकार का इनको बर्दाश्त प्राप्त है और उसी के कारण इनका इतना ज़्यादा मनोबल बढ़ा हुआ है कि सरकार को ये लोग चुनौती दे रहे हैं और सरकार इनको चुनौती को स्वीकार करते हुए ऐसे युवाओं को जो बहुत मेहनत कर रहे हैं उनको दरकिनार करते हुए गलत व्यक्तियों को, गलत अभ्यर्थी को सामने ला रहा है। हाँ, बताया जाए, आज पुतला दहन कार्यक्रम किया गया। आज जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम होने वाला था, लेकिन एग्ज़ाम होने के पहले ही एक षड्यंत्र के तहत सरकार के संरक्षण में पेपर लीक हो जाती है और वैसे अभ्यर्थी जो योग्य है वो न आए, जो अयोग्य अभ्यर्थी को लाने के लिए सरकार के द्वारा पेपर लीक कराया गया है। उसी के विरोध में आज हमने माननीय झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन का कार्यक्रम हम लोग ने किया है और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उचित जांच कर जो योग्य युवा हैं उनके लिए न्याय करें। लातेहार से सीनू संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस प्रदर्शन के बाद सियासत तेज हो गई है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बस देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।